इन झाड़ियों का ख्याल तो रख लेते हो, पर अपनी झाड़ी का क्या? इस महा ड्रामेटिक और बकवास जोक वाली एंट्री के साथ मैं आई हूँ आज आपको बताने आपके झाड़ी के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर तनिया, आप मुझे डॉक्टर क्यूट्रस के नाम से भी जानते हैं, और मेरा नाम है तनिया, ना कि तान्या, ना कि तनाया, तनिया। और आज हम बात कर रहे हैं प्यूबिक हेयर के बारे में। ये वाले बाल क्यों होते हैं, क्या ये जरूरी है, क्या इन्हें हटाना अच्छा आइडिया है, क्या ये बाल होना मतलब आप गंदे हैं, और इनका पॉइंट क्या है आखिरकार, आज हम सब सीखेंगे। आपके जो जेनिटल्स होते हैं उसके ऊपर कुछ बाल होते हैं, सबके साथ होते हैं, ये प्यूबर्टी पे आते हैं। बेसिकली ये सेक्सुअल मैच्योरिटी का एक साइन होते हैं। इसका मतलब आपका शरीर अब बैंग बैंग बैंगटी बैंग करने के लिए तैयार हो गया है। एक्चुअली शरीर को बैंग बैंग से इतना मतलब नहीं है, शरीर को बच्चे से मतलब है, क्योंकि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से हमारा जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो है बच्चे पैदा करना। तो इस बच्चे पैदा करने के लिए हमें बैंग बैंग बैंगिटी बैंग करना पड़ेगा। तो इससे एक सिग्नल मिल जाता है दूसरे सेक्स को कि आप बैंग बैंग बैंगिटी बैंग के लिए तैयार हैं, और इसलिए ये एक सेक्सुअल मैच्योरिटी का साइन माना जाता है। वैसे हम सर के बालों के लिए तो बहुत मेहनत करते हैं, तेल लगाते हैं, हेयर पैक लगाते हैं, एकदम मतलब चम्पी करवाते हैं, मालिश करवाते हैं, पर नीचे वाले बालों के लिए तो एकदम ऑपोजिट ट्रीटमेंट चलता है यार, है मतलब एकदम उड़ा दो, जंगे लड़ जाओ, उखाड़ दो, रेज कर दो, लेजर से उड़ा दो, जो मिले कर दो, बस नीचे बाल नहीं होने चाहिए। क्या ये आइडिया सही है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? एंड वंस अगेन, आखिर इसका पॉइंट क्या है? तो मैं समझाती हूँ इसका पॉइंट क्या है। प्यूबिक हेयर के बायोलॉजिस्ट के हिसाब से 2-3 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि प्यूबिक हेयर पी से प्रोटेक्शन, माने प्यूबिक हेयर आपके प्रोटेक्शन के लिए एग्जिस्ट करता है। इसको हम समझेंगे एक कहानी से। अब हम जाते हैं फेरी टेल ड्रीमलैंड में। एक कासल है, एक कासल में रहती है खूबसूरत सी राजकुमारी प्रिंसेस प्यूबिना। मेरे दिमाग में और कोई नाम नहीं आया। तो प्रिंसेस प्यूबिना को प्रिंस का क्या नाम रखे? प्रिंस बालीना से, नहीं बालीना तो लड़की का नाम हो गया, नेवर माइंड। प्रिंस बालराज। प्रिंसेस प्यूबिना को प्रिंस बालराज से प्यार है और इनको मिलना है। तो प्रिंसेस प्यूबिना रहती हैं कासल में खुश खुश, हैप्पी हैप्पी, उनके भी लंबे लंबे सुंदर सुंदर बाल हैं, और प्रिंस बालराज को आना है इनसे मिलने। जैसे कि फेरी टेल में देखते हैं कि प्रिंस बालराज को बहुत सारी लड़ाइयां और जंगे लड़ना पड़ेगा अपनी प्रिंसेस प्यूबिना के पास पहुंचने के लिए। तो वो कैसे पहुंचेंगे? प्रिंसेस प्यूबिना का जो एन्चांटेड कासल है उसके तरफ है भारी जंगल, घनघोर जंगल, घना जंगल, भयंकर जंगल, बहुत बड़ा जंगल है, और इस जंगल को पार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हमारे प्रिंस बालराज जो है वहां पहुंच नहीं सकते। ये जंगल इसलिए बनाया है ताकि प्रिंसेस प्यूबिना प्रोटेक्टेड रहे। बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जंगल में घूमते हैं बहुत सारे डाकू और लुटेरे जो प्रिंसेस प्यूबिना को ले जाना चाहते हैं। तो इन डाकू लुटेरों को हम अगर समझते हैं बैक्टीरिया से, और प्रिंस बालराज हैं गुड बैक्टीरिया, और डाकू लुटेरे हैं बैड बैक्टीरिया और वायरस। तो प्रिंसेस प्यूबिना ऐसे कासल में बैठी हुई है, मेरा प्रिंस बालराज आएगा मुझे लेने, आएगा वो मुझे लेने। और प्रिंस बालराज जो है घने जंगल को बिना काटे हुए, क्योंकि प्रिंस बालराज गुड बैक्टीरिया है, आराम से कूल तरीके से रिडल्स आंसर करते हुए, जंगल में फ्रेंड्स बनाते हुए प्रिंसेस प्यूबिना के पास पहुंच जाते हैं, और वो हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं। जबकि जो गंदे मूंछ वाले गंदे नहीं होते, नेवर माइंड, जो कि वो गंदे लुटेरे और डाकू हैं वो बाहर रह जाते हैं, क्योंकि एक एन्चांटेड फॉरेस्ट, जो घना जंगल, घंघोर जंगल, भयंकर जंगल है, वो प्रिंसेस प्यूबिना की रक्षा कर रहा है। इतनी लंबी कहानी सुनाने का पॉइंट ये है कि आपके बाल जो होते हैं वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, वो आपकी सुरक्षा करते हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको खुश रखते हैं। दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ हैविंग प्यूबिक हेयर, इट इज देयर टू प्रोटेक्ट यू। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब बैंग बैंग होता है तो उसमें बहुत फ्रिक्शन होता है, उसमें आपको चोट लगने की लाइक्लीहुड होता है। इस वजह से ये बाल एक कुशन की तरह काम करते हैं ताकि आपको से दिक्कत ना होए। और तीसरा, जिस
थ्योरी को अभी हम प्रूव नहीं कर पाए हैं, पर माना जाता है वो ये है कि हमारे ह्यूमंस में फेरोमोन्स नाम की एक चीज होती है। शायद फेरोमोन्स का पॉइंट ये होता है कि वो सेक्सी स्मेलिंग वाले केमिकल्स होते हैं जो हमारा शरीर निकालता है दूसरों को बताने के लिए कि आप बैंग बैंग के लिए रेडी हैं। जैसे बालों का पॉइंट ये होता है, कुछ सेक्सी स्मेलिंग केमिकल्स भी होते हैं। बाकी एनिमल्स उन्हें पक्का रिलीज करते हैं, हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है। इंसान का अभी पक्का नहीं पता है, बट माना जाता है कि इंसान भी ये रिलीज करते हैं। तो अगर हमारे पास इतना सा सरफेस एरिया है, इससे ज्यादा अगर हमारे पास इतना सरफेस एरिया है तो ज्यादा फेरोमोन्स फैलेंगे, ज्यादा फेरोमोन्स स्प्रेड करने का हमारे पास मौका होगा। तो ये बाल जो हैं ये बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाने में काम करते हैं, इसलिए हमारे होते हैं ढेर सारी झाड़ियां जो हेल्प करती हैं लोगों को बताने के लिए कि हम सेक्सी हैं, और हेल्प करती हैं हमें सेक्सी के फ्रिक्शन से बचाने के लिए। इसलिए योर प्यूबिक हेयर इज योर फ्रेंड, यू डू नॉट नीड टू रिमूव इट, इट्स अ बैड आइडिया टू रिमूव इट। इतना तो मैंने बोल दिया, बट क्यों है बैड आइडिया रिमूव करना? पहली चीज, सेक्स के टाइम पे फ्रिक्शन पैदा करता है। कभी कभी दो पसीनेदार शरीर आपस में रगड़ रहे हो बिना बाल के तो आपको पता चलेगा, इट गेट्स क्वाइट स्लिपरी, देयर इज नो प्रोटेक्शन, दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज, बैक्टीरिया और वायरसेस की एंट्री अलाउ करेगा। ये एक बैरियर और एक जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो चली जाती है, विच मीन्स हमने स्टडीज में देखा है कि जो लोग अपने बाल हटाते हैं चाहे जिस भी प्रोसीजर से, उनके शरीर में माइक्रो कट्स क्रिएट हो जाते हैं, और इन छोटे छोटे कट्स से बहुत इजी होता है बैक्टीरिया और वायरसेस को आपके ब्लड में एंट्री पाना। इस वजह से अगर आप अपने बाल हटा भी रहे हैं तो सेक्सुअल एक्टिविटी से इमीडिएटली पहले बिल्कुल ना करें, थोड़े से दिन पहले कर लें, 2-3 दिन, ताकि वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर वापस बन सके। तीसरी चीज, अगर आपने कभी अपने ट्यूब्स रिमूव किए हैं तो आपको पता होगा कि उसके बाद आते हैं गंदे गंदे फोड़े, फुंसी और पिंपल। ये फोड़े, फुंसी और पिंपल जनरली इन्फेक्टेड हेयर फॉलिकल, यानी जो हेयर का बालों का जो रूट होता है उसके इन्फेक्शन की निशानी होते हैं, क्योंकि जनरली हम अनक्लीन तरीकों से अपने बाल हटाते हैं, इस वजह से ये इन्फेक्ट बहुत ही जल्दी से हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ बैड आइडिया टू रिमूव दिस हेयर। एंड लास्टली, इनग्रोन हेयर, यानी कि बाल जो नॉर्मली ऐसे उगना चाहिए वो कभी कभी स्किन की सरफेस के नीचे फंस जाता है और ऐसे गोल 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 हो जाता है। कभी स्किन के ऊपर देखिएगा आपको गोल 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 बाल मिलेंगे। इन सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारा जेनिटल एरिया होता है उसकी स्किन और भी पतली और भी नाजुक और भी डेलिकेट और भी सेंसिटिव होती है हमारे बाकी के शरीर की स्किन से। इसलिए यहाँ छेड़खानी करना ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, और उस प्रोटेक्टिव लेयर को हटा देना तो और भी बेवकूफी की बात है। इस वजह से मेरा एज अ डॉक्टर, एज डॉक्टर क्यूट्रस, आपकी फेवरेट इंटरनेट डॉक्टर कंटेंट क्रिएटर, मैंने अपने आप को दर्जा ही खुद दे दिया है, मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है कि आप इन बालों को ना हटाएं। अगर आपको हटाने का मन है तो कोई बात नहीं जी, हम तो नॉन जजमेंटल हैं, हम इसके लिए भी वीडियो बना देंगे। अगले हफ्ते मैं ला रही हूँ एक वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि अगर आप बाल हटाना चाहें तो बेस्ट तरीका क्या है और किस तरह से आप अपने बाल हटा सकते हैं। तो ये थी झाड़ी की कहानी। अब झाड़ी को मैनिक्योर और कैसे करें वो हम जल्दी सीखेंगे, बट प्लीज इस बात को याद रखिए कि आपकी झाड़ी की मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, चाहे वो फूलों की झाड़ी हो या आपकी वाली झाड़ी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी बकर बकर और सुनने का मन करे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटी सी घंटी का आइकन भी होता है, बेल आइकॉन, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो मैं जब भी नया वीडियो रिलीज करूंगी आपके फोन में आ जाएगी नोटिफिकेशन की डॉक्टर क्यूटस ने आपको याद किया है। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अगले हफ्ते के वीडियो के लिए भी जरूर से आ जाएं। हो गया जी, शुभ रात्रि, शब बखैर, नमस्कार, बाय।